बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। जान बचाने के लिए दरख्तों और घरों की छतों पर चढ़े मुतासरीन मदद के मुंतजिर। सूबे का सिंध से राबता 4 रोज से मुनक़ता। कोयटा, कराची, शाहराह, बेला, उथल, गिडानी के मकामात पर पुल और शाहराहें बंद। दादू के 400 से जायद देहात डूब गए। पंजगौर में सी पैक कौमी शाहराह पर पुल बह गया। पशीन में बारिश के बायस 2 डैम टूट गए। लसबेला में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पैरानी में 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 3 की लाशें निकाली गई। बलूचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने का मुतालबा। बलूचिस्तान से सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। काचू के मुतादिद देहात से रियात। मकीनों की मुतासरा इलाकों से नकल मकानी जारी। कराची में 5 रोज से जारी बारिश ने शहर डबो दिया। रात से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। केमाड़ी, लियारी, आई चंदीनगर रोड, ब्रंस रोड, एम ए जिना रोड, सदर में बारिश। गुरु मंदिर, 3 हट्टी, गुलशन इकबाल, बहादराबाद, यूनिवर्सिटी रोड और इतराफ में भी बादल खूब बरसे। फैसल बेस पर सबसे ज्यादा बारिश 12.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से स्कीम 33 की आबादियां 4 रोज से जेर-ए-आब। सिंध सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट के सामने और ब्रंस रोड पर भी पानी जमा। KMC का दफ्तर भी डूब गया। सिटी स्टेशन से मुल्हिका रेलवे कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। मकीन पानी निकालते रहे। मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रैले में फंसे शख्स को रजाकार गोताखोरों ने निकाल लिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। 2 हेलीकॉप्टर लसबेला और उथल के लिए रवाना। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस रवाना नहीं हो सके थे। सैलाब में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ मुतासरीन को तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। रिजी खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए 2 मेडिकल कैंप कायम। GOC ने गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों की खुद निगरानी की। पाक बहरिया भी इमदादी कामों में पेश। तर्जुमान के मुताबिक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर जरूरी सामान पहुंचाया। पंजाब में हुकूमत साजी का महाज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात होगी। ऐवान वज़ीर आला में तरजीहात के तयन के लिए अहम इजलास तलब। इमरान खान इजलासों में पॉलिसी लाइन देंगे। इमरान खान को सूबे में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वकला से मुलाकात में अदलिया के खिलाफ इकदाम की मुज़ाहमत पर मुशावरत होगी। सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर चोरों से डील की तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार। अवाम से खिताब में कहा कि मुल्क को बुरहान से निकालने का एक ही रास्ता है, शिफाफ इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी एतराज है। नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। इमरान खान ने कहा कि कौम की तौहीन की गई। उन लोगों को मुसल्लत किया गया जो 30 बरस से करप्शन कर रहे थे। चेयरमैन PTI का पंजाब में सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। अदलिया का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ, दूसरे के साथ कुछ और बर्ताव हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते हैं जिसे देखकर हम हैरान हैं। लाडले को 15 साल तक दिन रात दूध पिलाया गया, फिर इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया गया। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरी निज़ाम के लिए तमाम इदारों का अपनी आईनी हदूद में काम करना ज़रूरी है। कौमी असम्बली में मेरी तकरीर का मकसद भी इसी नुक्ते को वाज़ेह करना था। इस बात को समझे बगैर हम सिर्फ दायरे में घूमते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। अदलिया का काम तशरीह करना, तरमीम लाना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जजेस आइन तब्दील कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 2 आइन हो, हमारे लिए अलग और लाडले के लिए और आइन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्पीकर से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। आइन के दिफा के लिए कानून साजी का वक्त आ गया। हम फैसला करेंगे कि कितने जजेस को बेंच पे बैठना चाहिए। जजों को चुनाव अज खुद नोटिस के इख्तियार के हवाले से पार्लियामेंट को फैसला करना पड़ेगा। जो आइन शिकनी हुई उसे साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक अदालती इस्लाहात नहीं होती, जमहूरियत मुकम्मल नहीं।
कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। रियासत का कोई सतून दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट किसी इदारे को अपने इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश की गई करारदाद का मतन। उधर वफाकी काबीना की जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी। ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। काजी फायज़ ईसा और उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई, काबीना अरकान का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता, ना ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है। पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। मनपसंद कानून साजी होगी, न नवाज शरीफ आएगा। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। आला अदलिया में जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक और जस्टिस नेमतुल्लाह के नाम ज़ेर गौर। डॉलर ने रुपए को दीवार से लगा दिया। ट्रेडिंग के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 98 पैसे महंगा 238 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 241 रुपए पर ट्रेड जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। महंगाई के मारे अवाम दिल थाम लें। बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा आज CCPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक की भी बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमा आग बगूला। असद उमर कहते हैं कि सिंध में फस्ताई हुकूमत का राज है। ये लोग नाम नहाद जमहूरियत पसंद हकीकत में जालिम है। इनके हाथों में नाइंसाफी का निज़ाम अब बिखर रहा है। अवाम की ताकत इनके जुल्म के निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगी। फवाद चौधरी बोले कि फाशिज्म की अमली तस्वीर सिंध में नजर आ रही है। सिंध का पैसा दूसरे सूबों में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सच बोलने पर सहाफियों को कत्ल किया जाता है। सूबे में आम आदमी की जिंदगी अजीरन है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटे में 8 अफराद की जान ले ली। 761 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 3.65% रिकॉर्ड। गिलगित में मुस्बत केसेज की शरह सबसे ज्यादा 19.54% रही। सवाबी में 13.72%। लाहौर में मुस्बत केसेज की शरह 11.16% रिकॉर्ड की गई। वायरस का शिकार 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने भारतीय शहर चेन्नई में होने वाली चेस ओलंपियाड में शिरकत से माजरत कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चेस ओलंपियाड को सियासी बनाने पर मजम्मत करते हैं। भारत ने इवेंट की मशल को गैर कानूनी तौर पर अपने जेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू और कश्मीर से गुजार कर अफसोसनाक हरकत की। गोल टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। 188 रन पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। इमामुल हक 49, मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। फवाद आलम गैर जिम्मेदाराना अंदाज में रन आउट। सलमान आगा सिर्फ 4 रन बना सके। बाबर आजम 76 रन पर नॉट आउट। कप्तान मैच बचाने की आखिरी उम्मीद बन गए।